Okay, so let me tell you this all the stuffs which I drew you in very short time. क्या हुआ था कि कल रात को when कल रात को मैंने स्टार्टअप्स का और ये एक वीडियो देखा था जिसमें जो फाउंडर था बहुत सारी चीज़ों को आज बिलियनियर है जापान का। तो उसकी स्टोरी है, तो उसकी स्टोरी में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि वो बचपन से कैसे इंस्पायर्ड था। बचपन से ही वो इंस्पायर्ड था कुछ बड़ा करने के लिए। उसने भले ही नौकरी नौकरी ज्वाइन करी थी या फिर किसी छोटे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था, पर उसके टारगेट और एम्स बहुत बड़े थे पहले से ही। उसने छोटे एम्स रखकर नहीं स्टार्ट किया था। इन स्टार्टिंग ओनली ही वाज टू हैव अ बिग एम। भले ही वो मैकडोनल्ड्स में काम कर रहा है, छोटी छोटी जगह पर काम कर रहा है, पर उसके दिमाग में था कि आगे चलकर ये करना ही करना है। आगे चलकर ये करना ही करना है। इसके लिए उसके दिमाग में उसका क्लियर हुए गेम्स बहुत एम बहुत क्लियर था। इसीलिए वो उस दिशा में बस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। बड़े बड़े लोगों को कॉल करता गया, उनकी एडवाइस लेता गया, उनकी एडवाइस फॉलो करता गया। और अगर एक गोल की ओर अगर चला जाए, अगर तुम्हें कितना भी नहीं आता, पर तुम्हें एक समय के बाद तुम वो गोल अपने आप को अट्रैक्ट करने लगते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर तुम्हारा एम बहुत हाई है और अगर तुम उसकी दिशा में बस चलते रहो, तुम अपना गोल बहुत आसानी से इजीली अचीव कर पाओगे। तो इसी की तरह अगर तुम अपने गोल को बस अचीव करने की सोचो और उसके प्रति जो भी लगे वो स्टेप्स लो, तो तुम धीरे धीरे करके अपने गोल्स की ओर 101% बढ़ते जाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं क्या सीखा कि उसके कुछ फंडे थे। तो सबसे पहला फंडा था कि सॉल्विंग योर ओन प्रॉब्लम। अब क्या होता है कि स्टार्टअप्स की इस दुनिया में या फिर बिजनेस की इस दुनिया में या फिर एंटरप्रेन्योर जर्नी में अगर तुम अपना खुद का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ और उस प्रॉब्लम को मोनेटाइज करने के लिए कुछ भी कर कर सोचो, तो यू आर डूइंग ग्रेट। इट्स जस्ट लाइक आई एम इन स्टूडेंट लाइफ। जो भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को हो रहे हैं, लेट इट बी कचरा डालने का प्रॉब्लम है कि बच्चों को क्या हो रहा है कि कचरा कचरा नीचे जाकर डालने में बहुत ज़्यादा बोर होता है या फिर टाइम चला जाता है या फिर उन्हें नहीं करना। तो हम क्या अकूडी में ऐसे सर्विसेज लगा सकते हैं क्या कि हम लोग बंदे हायर कर रहे हैं और वो लोगों का कचरा घर घर जाकर नीचे डाल रहे हैं। तो वो सिस्टम लगा कर हम पैसे छाप सकते हैं क्या? मतलब जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, अभी हमें जो प्रॉब्लम हो रही है, अगर हमने वो सॉल्व की तो हमारे दिमाग में एक पैटर्न बैठेगा कि हम जहाँ भी होंगे, जिस भी सिचुएशन में होंगे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। इट्स जस्ट लाइक whenever we would be in company, we will be solving the problem of the company and all the things and blah blah blah. अब जैसे कि मेरी प्रॉब्लम है कि I'm not being able to maintain the consistent effort which I should be putting to get मैक्सिमम आउटपुट। तो मैंने एक वीडियो में देखा कि सिस्टम लगा दो। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो सिस्टम लगा दो, कुछ भी करो। दोस्तों से कहो, ऐसा कुछ करो जिसकी वजह से तुम्हें खुद जोर ना लगाना पड़े। वो काम ऑटोमेटिकली किसी और से हो रहा है तुम्हारे जरिए, या फिर ऑटो सिस्टम पे चल रहा है, सब कुछ ऑटोमेशन चल रहा है। तो वो चीज़ ज़रा से ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम सबका है। अगर तुम कंसिस्टेंसी की ये जो चेन है अगर वो ब्रेक कर पाओ तो ब्रो बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए अपने जो सपने, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, मुझे ये पता है। तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं और तुम्हें बहुत बड़ा अचीव करना है, आई नो दैट ना। तो इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा बड़ा सोचते हो, बड़ा एक्ट करते हो। तुम्हारे पास ये सब कुछ पॉइंट है, आई नो। लेट मी टेल यू, ये जो बिलियनर बनने के लिए जो भी चाहिए ना, तुमने एक साल में सब कुछ कर रखा है। ये मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस देता हूँ। अब तुम्हें वो एक्सपीरियंस को एनहांस करना है। यू हैव टू एनहांस दैट, एनलार्ज दैट। और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपीरियंस को एक्सपांड कर कर तुम भी बिलियनर बन सकते हो, ट्रिलियनर बन सकते हो और अपनी इच्छाओं कामनाओं को पूरी कर सकते हो। तो खुद में कुछ हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। कुणाल प्लीज ये देख, तेरे पास दो ऑप्शन है, तो हैबिट चेंज कर ले और अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, या फिर हैबिट मत चेंज कर और यही रह जाए। व्हाट डू यू प्रेफर? ऑब्वियसली चेंजिंग द हैबिट्स एंड गेटिंग इट बूम। तो चलो हम इसके बारे में चलो जानते हैं। तो सॉल्विंग आवर ओन प्रॉब्लम मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया कि अपनी प्रॉब्लम्स को खुद, अगर तुम अपने आप प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉल्व कर पाओ तो यू कैन डू लॉट बेटर थिंग्स एंड मोनेटाइज एंड थिंकिंग टू मोनेटाइज ईच एंड एवरीथिंग।
यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। वाइट ब्लैक ब्लू, तो दूसरा उसका था कि वाइट को ब्लैक करो, ब्लैक को ब्लू करो, ब्लू को वाइट करो। यानी कि ये अगर ये पेन है और अगर ये पेन अगर कुछ मेरे कुछ को दिक्कत दे रहा है, जस्ट लाइक कि इसके रिव्यूज बुरे हैं, तो उस बुरे रिव्यूज को लेकर पकड़ कर मैं ऐसा प्रोडक्ट बना दूंगा कि इसके बुरे रिव्यूज को मैं सॉल्व करूँ। तो मैं धंधा बना सकता हूँ। अब देखिए इस पेन का रिव्यू, इस पेन का सबसे गंदी बात क्या है, ये बहुत बड़ा है, ये मोटा है, हाथ में ठीक से बैठ नहीं रहा। छोटा पेन होगा तो बहुत अच्छा होगा, ये बीच बीच में ऐसा ऐसा इंक फेड हो रहा है। फिर क्या हो फिर क्या हो सकता है, ये पॉइंटेड नहीं है, ये पॉइंट हो रहा है, एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इसमें कुछ इनोवेशन लाकर कुछ ऐसा ब्लू से वाइट करे, वाइट से ब्लू करे, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकता है। कंबाइनिंग टू और थ्री थिंग्स इज जस्ट लाइक कि क्या कह सकते हैं, इसको डस्टर नहीं है तो, और इसको मैग्नेट नहीं है, तो हमने इसमें मैग्नेट डाल दिया, उसमें डस्टर चिपका दिया, चुपू, हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी। जस्ट लाइक मिक्सिंग टू और थ्री प्रोडक्ट्स, जस्ट लाइक कि दो या तीन ऐसी चीज़ों को मिक्स करो जिसकी मदद से तुम कुछ ना कुछ बना सको। इट्स लाइक कि सोचो 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 सोचो, दो तीन प्रोडक्ट को ज्वाइन कर कर तुम कुछ ना कुछ बना सकते हो। ऐसी चीज़ें सोचना इसमें। और एक चीज़ जो स्टार्टअप या फिर बिजनेस की दुनिया में मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, तुम स्टार्टअप उसी फील्ड में कर पाते हो जिस फील्ड में तुम्हें एक्सपीरियंस होता है। जस्ट लाइक अगर तुम कॉर्पोरेट में जाते हो और किसी के अंडर काम करते हो, या फिर किसी कंपनी के काम करते हो किसी कंपनी के अंडर, तो तुम्हें उस कंपनी का सब कुछ पता चल जाता है कि वो कंपनी एक्ट कैसे करती है, वो मार्केट कैसा है, मार्केट लुक्रेटिव है वगैरह वगैरह वगैरह, मार्केट में क्या चलता है, मार्केट कैसा वगैरह वगैरह, और सब कुछ मार्केटिंग में चीज़ें पता चलता है। और तुम्हें एक्चुअली में पता चलता है कि इनसाइड से मार्केट कैसा है। और जब तुम इनसाइडर मार्केट में हो रहते हो, और उस मार्केट में रहकर अगर तुम अपने दिमाग को अगर स्टार्टअप की और अगर झुका देते हो, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि तुम्हारे पास सारे इंटरनल एनालिसिस होते हैं कि भाई ये इंडस्ट्री ऐसे चलती है, वो इंडस्ट्री ऐसे चलती है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एग्जाम्पल कुंदा, इट्स लाइक मॉम्स फ्रेंड who is doing businesses and companies and all the things, they do the same, they did the same, it's like same यार। कि फिर अगर छोटी छोटी स्टोरीज में देखेगा तो समीर बंसल और विकी बंसल सबसे पहले अमेजोन में गए, तो अमेजोन में उसमें उन्होंने काम किया। they took the all the experience how Amazon works and whatever the things, they come to India, they get separated from Amazon and they started their own startup that was Flipkart. Now you might be knowing that the Flipkart is now a $1 billion company, तो फ्लिपकार्ट आज बहुत बड़ी हो गई है। इन सिमिलर वे फ्लिपकार्ट में वो दो बंदे काम कर रहे थे जिन्होंने छोड़कर मिंत्रा और मीशो बना दिया। वाह 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 वाह। तो मिंत्रा और मीशो की दुनिया की ऐसे ही शुरुआत हुई। तो तुम उसी फील्ड में स्टार्टअप बना सकते हो जिस फील्ड का तुम्हें नॉलेज है, तुम उसी फील्ड का स्टार्टअप नहीं बना सकते जिस फील्ड का तुम्हें नॉलेज नहीं है। सो इट्स कानूनी तरीके से इट्स ऑल राइट कि कानूनी के तरीके से तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि ऐसी इंडस्ट्री में पहले घुसना पड़ेगा दोस्त, पहले घुसना पड़ेगा। फिर उस इंडस्ट्री में घुसने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि उस इंडस्ट्री में कमियां क्या है। और एक बार अगर तुम उस इंडस्ट्री की कमियां को ढूंढ पाओ, तो तुम उस इंडस्ट्री में एम्फसाइज कर पाओगे, तुम इंडस्ट्री में पता लगा पाओगे कि इंडस्ट्री में कमी क्या है वगैरह वगैरह। फिर तुम उस कमी को अपने आप से पूरा कर कर उस कमी को एक स्टार्टअप बना सकते हो, और उसी कंपनी को बेच सकते हो जिस कंपनी में तुमने वो रिसर्च की वगैरह वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसके लिए तुम्हें उस डेडिकेटेड फील्ड में घुसना पड़ेगा। सो इट्स लाइक कि दैट थिंग्स एंड ऑल द थिंग्स, जीरो इन्वेस्टमेंट बेस्ट आइडिया। अब इसकी एक हैबिट थी, इस बिलियनर की हैबिट थी सबसे पहले कि ये साल भर के जो भी वो बैठता था, 5 मिनट का टाइमर लगाता था। चल हम भी लगाते हैं यार, हम भी क्यों कर रहे हैं, होता था 5 मिनट लेता था, 5 मिनट का टाइमर लगाता था, चल हम भी 5 मिनट का टाइमर लगाते हैं। और सोचता था कि आज मैंने जो देखा, आज मैंने जो किया, और मेरे मुझको जो भी आता है, जिसको जो भी भाता है, और जो भी मैं चाहता हूँ, उस चीज़ से मैं क्या स्टार्टअप बना सकता हूँ, या ऐसे कुछ आइडिया जिससे मैं बहुत ज़्यादा पैसा छाप सकता। तो देखा देखा देखा, चल अपन भी 5 मिनट लगाता है, अपन भी 5 मिनट लगाता है, 2 मिनट लगाते हैं।
और अब मेरे दिमाग में हिट हुआ कि सुबह जल्दी उठने की प्रॉब्लम सबको होती है, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट ऑल द पीपल फेसेस। तो अब मैं सोचूंगा कि अगर जल्दी नहीं उठा जाता तो ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जिसकी मदद से मैं लोगों को मदद कर पाऊंगा जल्दी उठने के लिए। अब जल्दी उठने के लिए लोगों को मुझको क्या देना पड़ेगा, लोगों को क्या देना पड़ेगा जो जिसकी वजह से मैं उनको सोल्यूशन दे पाऊंगा जल्दी उठने का। सो इट्स लाइक अलार्म क्लॉक से पहले से ही आवाज़ से लोग उठते रहे, ये तो प्रॉब्लम है। एक समय के बाद कंसिस्टेंटली उठा नहीं जाता और वो फिर वो लूप लूप में फंस जाते हैं और वो फिर उठ नहीं पाते। ये है फिजिक्स या फिर साइकोलॉजी या फिर साइंस बिहाइंड नॉट गेटिंग अप अर्ली। पर अगर अर्ली उठना है तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हम कुछ बहुत बना सकते हैं। वो नहीं चलता क्योंकि लोग एक समय बाद उसको आदी हो जाते हैं। तो सोच कि जल्दी अगर उठने के लिए कुछ तो सॉफ्टवेयर बना पाएगा या फिर कुछ हार्डवेयर बना पाएगा कि जिसकी वजह से तू अगर उन लोगों को जल्दी उठने में मदद कर पाए किसी भी हालात में, तो यू कैन मेक मनी। सो इट्स लाइक आज का आइडिया ये है कि तो आज का आइडिया ये है कि इट्स लाइक कि सुबह सुबह जल्दी नहीं उठा जाता तो उसके लिए कुछ सोचना। सिंपल। तो यार आज कल मैंने एक आइडिया आली की आता मी काय करणार, अब मैं क्या करूँगा, रोज एक आइडिया को डिसाइड करूँगा, उसका एनालिसिस करूँगा कि ये आइडिया चलेगा नहीं चलेगा, पूरा मार्केट रिसर्च कर डालूंगा। और करने के बाद भी लाइक कि मैं उठने के बाद या फिर 4 बजे या 5 बजे या फिर एक टाइम बाद या फिर 2 दिन में एक बार या फिर 3 दिन में एक बार कर लगाकर पूरा का पूरा स्टार्टअप आइडियाज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हें ऐसे इसी वाइट बोर्ड पे। तो इसलिए कि मेरी टीचिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एंटरप्रेन्योर को एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और उसी के साथ साथ मुझे मेरी बात करने की ऑब्वियसली प्रैक्टिस हो जाएगी। तो और मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी जो है कि अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, हाउ इट्स वर्क्स, हाउ द मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड ऑल द थिंग्स, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। सो लाइक कि मुझे पता है कि मैं सीखने में बहुत ज़्यादा स्लो हूँ, या फिर कह लें कि मैं वन वे सीखने में बहुत ज़्यादा बोर मारता है मुझे, बाकी कुछ नहीं। मैं सीख नहीं सकता ऐसा नहीं, मुझे बोर मारता है। तो मुझे टू वे कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक्सप्लेनिंग पीपल एंड देन लर्निंग, तो उससे मेरी लर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो लाइक कि मैं अगर रूम में भी होऊंगा तो फिर लाइक मैं ऐसा नहीं करूँगा भाई कि भाई जो ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा मैं पढ़ा कर पढ़ूंगा, क्योंकि मेरी आदत है कि पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा सीखता सिखाता हूँ और ज़्यादा मैं सीखता सिखाता हूँ। तो मैं पढ़कर कुछ भी चीज़ होगी ना तो मैं पढ़कर ही बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि मेरी वाणी ही सबसे मेरी से बड़ा हथियार है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं वही मेरे हथियार है, जो आगे चलकर क्या पता मुझे बिलियनियर बना दे। यही मेरी वाणी है, जिस वाणी से मैं बोलता हूँ उसी वाणी से करता हूँ मैं। ये ताकत है मेरी, पहाड़ को चीर दे आसमान को फाड़ दे और धरती को नोच दे, ये वाणी है मेरी। ये वाणी ही वो चीज़ है जो वाणी को वाणी दे और वाणी को पानी दे, और पानी ही वो चीज़ है जिस वाणी को अग्नि है। वाह वाह वाह। ये वाणी है मेरी जो जिसने कहानी, ये मेरी कहानी है जिस वाणी ने बनाई। ये वाणी है वो चीज़ जो मुझको बनाई और बनाएगी भी आगे। तो चलो बैक टू द टॉपिक। ये वेबसाइट है तो मैं क्या करूँगा, रोज एक पॉइंट मिला अच्छा मिला कि अब रोज एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्लेन टू द वीडियोस। ठीक है ठीक है। वेबसाइट हो गए वो सारी चीज़ें जो मैं कि रोज अगर तुझे जो भी आइडियाज आएगी वो एक नोटबुक बना या फिर वीडियोस की सीरीज बना जिसमें तू एक्सप्लेन करेगा वो बेस्ट बिजनेस आइडियाज दैट यू शुड स्टार्ट एज अ कुनाल, और उस बिजनेस आइडियाज को यूट्यूब पर डाल दे और अनलिस्ट कर ले, प्राइवेट कर ले या फिर पब्लिक कर ले, आई डोंट केयर। तो वही आइडियाज़ को हम एक साल बाद रिविजिट करेंगे और हम बहुत अच्छा या फिर एंटरप्रेन्योरशिप का दिमाग बना पाएंगे उसकी वजह से मे भी। तो रोज 2 दिन में आधा घंटा वुड बी अ बेटर ऑप्शन rather than being कंटिन्यू। तो 2 दिन बाद मुझे वो बहुत बहुत कुछ भी कर मास्टर करना है भाई साहब। ठीक है देखेंगे आइडियाज़ ओके, आइडियाज़ का पार्ट होगा। अब आते हैं उसका नाम मासा था। 5 मिनट डेली वो अपने ब्रेन को ये देता था, ऑलवेज डिडंट स्टॉप व्हाट वाज हैविंग, ओके, ऑलवेज डिडंट स्टॉप व्हाट वाज ये तो होगा। हु मेड दिस क्रिएटेड अ टाइपोग्राफी हायरार्की, ओके। तो ये पॉइंट है कि भी लाइक कि उसकी एक स्टोरी थी। उसने उस स्टोरी में क्या बताया था कि भी लाइक कि उसने उस स्टोरी में बताया था कि वो उसके मेंटर ने बता दिया कि जाओ यूएस जा,
यूएस जाने के बाद he researched all the ideas of 1 year, and after researching on all the ideas of 1 year, he found out one idea that was music box, something like that. तो म्यूजिक बॉक्स, तो उसने देखा कि भाई साहब ये एक आगे चलकर बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनलाइज करेगा कंसेप्ट और वो सारी चीज़ें। तो उसने क्या किया, वो म्यूजिक बॉक्स को लेकर ही वांट टू डू समथिंग रिवॉल्यूशन। सो ही क्राफ्टेड द प्रोटोटाइप कि कैसा होगा वगैरह वगैरह। तो उसके पास तो एक्सपर्टीज नहीं थी वो वॉइस बॉक्स बनाने के लिए, तो उसने वो मेथड इस्तेमाल की जो सारे एंटरप्रेन्योर्स यूज़ करते हैं। एक ऐसे बंदे को पकड़ो जो टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा है पर जिसकी फिजिकल नॉलेज बहुत, फिजिकल मतलब बात करने की या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज बहुत ज़्यादा कम है, उसको पकड़ो और उसके साथ उसको दो कि ये मुझे बना के दो और मिले कि तुम उसका प्रोडक्ट हेड बन जाओ, मार्केटिंग करो उसकी, और वो तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसे बेचो। इट्स लाइक सेलिंग इज एवरीथिंग एंड ऑल, यू नो ऑल अबाउट इट। तो इट्स सिंपल। तो उसने क्या किया कि एक प्रोडक्ट बना के लिया एक बंदे से, और एक बंदे से प्रोडक्ट बनाने के बाद ही वाज लाइक कि एक साइंटिस्ट से प्रोडक्ट बनाया और मार्केट किया और मार्केट में चल गया, तो उसने उससे बहुत ज़्यादा पैसा छापा। तो इसके हमें ये पता चलता है कि इट्स लाइक कि तुम्हें सब कुछ आने की ज़रूरत नहीं, बस तुम्हें कोई भी चीज़ की आइडिया होनी चाहिए, चाहे वो स्टार्टअप साइबर सिक्योरिटी में, चाहे वो स्टार्टअप मनी के रिलेटेड हो, फाइनेंस के रिलेटेड, चाहे वो स्टार्टअप या फिर बिजनेस है किसी भी फील्ड के रिलेटेड हो, बस तुम्हें बस बेसिक नॉलेज भी हो। और अगर तुम्हें पीपल मैनेजमेंट आता है तो तुम्हें किसी भी पीपल को या फिर किसी भी इंसान को पकड़ कर अगर उससे काम करवाना आना चाहिए। अगर तुम उस आदमी से अगर तुम काम करवाते हो तो तुम काम करवाने की वजह से, उस आदमी से काम लेने की वजह से तुम अपना अपना एक काम डेडिकेट कर कर पैसा लेकर तुमने प्रोडक्ट बना लिया और तुमने मार्केट कर लिया। इट्स वेरी इजी। जस्ट फोकस, स्टार्टअप एंड बिजनेसेस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग एंड इनोवेशन, द रेस्ट इज कॉस्ट। तो उसने वो क्रिएट किया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर तुम्हें स्टार्टअप बिजनेस करना है तो तुम्हें हर चीज़ की ज़रूरत, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होने की ज़रूरत नहीं है। और तो ये तो हो गया। तो उसके उसके बाद हमने स्टोरी में देखा कि उसने फिर क्या किया। एक बार हमें सक्सेस मिल जाती है तो हम कुछ भी करते हैं। एक बार हमें पैसा मिल आया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी दो चीज़ों की वजह से वो 19 की उम्र में ही एक मिलियनियर था। तो उसने फिर क्या किया कि देखा कि कौन सा नया मार्केट है। तो उसने देखा कि जो भी कुछ होटल्स है तो उसमें कुछ कोई एक नया सॉफ्टवेयर आया था और यूएस में वो सॉफ्टवेयर कोई नहीं दे रहा था, पर फॉरेन में वो चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो उसने क्या किया कि मार्केट गैप देखा, अच्छा कि फॉरेन में ये चीज़ चल रही है और ये यूएस में नहीं आने वाली चीज़। बंदे के पास पैसा था, बंदा वो एट राइट टाइम एट राइट विथ राइट पीपल एंड विथ राइट कनेक्शंस। तो बंदे ने सबसे पहले अप्रोच किया। इस बंदे का एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो तुम्हें भी आता है और तुम उसे एनहांस करो। मैं कहूँगा अगर तुम्हें आता है तो एनहांस करो बहुत ज़्यादा। इट्स लाइक कि उस बंदे को ना अप्रोच करना आता था। इट्स लाइक स्टीव जॉब्स कहता था अगर कि तुम अगर पूछोगे नहीं, इफ यू डोंट आस्क यू विल नॉट गेट। तो तुम यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू आस्क द सेकंड पर्सन और आगे वाला का पर्सन कि भाई मुझे दो, मैं करूँगा, मैं गिव मी, फिर डू विथ मी, आई विल इम्पोर्ट योर थिंग्स। तो उसने वो चीज़ की। उसने फ़ौरन के इंसान से बात की कि मैं तुम्हारा सॉफ्टवेयर यूएस में इम्पोर्ट करूँगा, मुझे राइट्स दे दो। तो उसने उसे राइट्स दे दिए। उसने उसे बताया कि करो भाई तुम इम्पोर्ट। तो वो रेस्टोरेंट के पास जाता था। इट्स लाइक कि उसने चेन सप्लाई की और स्टार्ट कर दिया और उसने अचीव कर लिया। सो एज ही वॉज द फर्स्ट मूवर था तो डिमांड बहुत थी और सप्लाई बहुत ज़्यादा कम थी। तो ये बस अकेले डीलर से भी ही बहुत ज़्यादा, तो उसने बहुत ज़्यादा लोगों को सेल कर दिया। उसने भी इसी की वजह से ये एक मिलियनर बन पाया 19 की उम्र की वजह से। लेट्स एंजॉय द प्रोसेस। फ्लो बना लिया, दिस फ्लो उठून फन करने एंड फ्लो करने। अच्छा, उस वीडियो में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात करी वीडियो शुरू में। अच्छा, तो उस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात की थी उसने कि कि वो बहुत ज़्यादा कम सोता था, उसका एक हसल कल्चर था। तो हसल कल्चर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हसल हसल करते रहो तुम। एंड द थिंग इज लाइक कि अगर वो बहुत कम सोता था, इट्स लाइक नॉट कम सोता था बट हाँ जितना लगता था उतना वो सोता था, लाइक 5 to 6 hours। सो वी शुड बी ऑल्सो स्लीपिंग 5 to 6 hours एंड मोर ओवर देन स्लीपिंग आई वुड बी सेइंग कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कि एक टाइम बाद मेरा ब्रेक पॉइंट आ जाता है और मैं ब्रेक पॉइंट आने के बाद
के बाद मैं अपना जो काम है वो नहीं कर पाता। तो अभी लाइक कि ऐसा कुछ करोगे जिसकी वजह से तुम अपना ब्रेक पॉइंट को तोड़ कर अगर अगर तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाओ तो इट्स वेरी 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 गुड एंड द थिंग इज लाइक कि बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। शीश बस काम पे फोकस करो यार। इट्स लाइक कि ही एन्जॉय द प्रोसेस, जस्ट फ्लो नाउ। काही करून हा फ्लो बसव, फ्लो बसव, फ्लो बसव, फ्लो बसव. फ्लो बसवला का थोडासा जरा बेटर होईल. त्याच्यानंतर दिस इज फ्लो कुठून पण काढणे आणि फ्लो लावणे. काही पण कर पण आयुष्यामध्ये एक फ्लो लाव. ती गोष्ट ऑटोमेट झाली पाहिजे. जसं की तुला स्वतःला फोर्स नाही करता लागलं पाहिजे, हॅबिट्स बनवल्या पाहिजे. ती गोष्ट ऑटोमॅटिक झाली पाहिजे. लाइक आई नो इट इज डैम नॉट हार्ड बट इट इज सम कॉम्प्लिकेटेड कि एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद एक चीज करना है या फिर 4 दिन बाद एक करना है। पर अगर तुम एक बार अगर वो चीज कंसिस्टेंटली अभी अगर अचीव कर पाओ, अभी तुम्हारी एज अगर तुम ये अभी अचीव कर पाओ तो कुणाल आगे चलकर बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो कुणाल प्लीज अभी जितना मेहनत कर सकते हो, जितना मेहनत कर सकते हो, रात दिन एक लगा दो। अभी मेहनत नहीं करोगे तो तुम बाद में मेहनत करनी पड़ेगी यार। तो अभी जितना मेहनत कर पाओ, जितना इनपुट डाल पाओ, जितना 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 इनपुट डाल पाओ उतना इनपुट डाल दो भैंस। डाल दो अपने आप को, झोंक दो अपने आप को और झोंक दो पूरा का पूरा यार, पूरा का पूरा झोंक दो अपने आप को, पूरा का पूरा डाल दो उसमें। क्योंकि अगर अभी नहीं मेहनत करोगे तो बाद में तो कर सकते हैं। नो यू हैव द पोटेंशियल, नो यू हैव द पोटेंशियल। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं कि जिसने जिसने मांग उसी को मिला, जिसने चाहा उसी ने पाया। एक कुणाल जी का दोहा है, जिसने मांगा उसी को मिला, जिसने बोला उसी को पाया, जिसने सोचा उसने पाया, जिसने चाहा उसने पाया, जिसने किया उसने पाया। पाना ही वो चीज है जो जिसने भी किया उसने खोया। अब पाया मेंटर्स, बेस्ट मेंटर्स आ गए। मेंटर्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे लाइफ में कम है। अगर मैं खुद का मेंटर हूँ मुझे नहीं पता, पर मेरे लाइफ में मे बी ये थोड़ी सी कम है। आई नीड सम मेंटरशिप दैट कैन हेल्प मी टू नहीं आ पा रहा है थिंग्स। तो मुझे ऐसे मेंटर्स ढूंढने पड़ेंगे जिन जो एक्चुअली में इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ कर रहे हैं और जिसको पता है कि आगे वाले को एक्सप्लेन कैसे करना है। जैसे लाइक अगर कोई बंदा अगर मुझसे आकर पूछता है कि जो चीज़ मैंने गलती की या फिर मैं अपने अपनी गलतियों को बहुत ज़्यादा ईजी वे में बता पाता हूँ या फिर मैं अपने प्लस पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा ईजी वे में एक्सप्लेन कर पाता हूँ कि एक्चुअली में ये किया तो क्यों किया, ये किया तो कैसे किया। तो उसी के प्रकार मुझे मेरे जैसा आदमी चाहिए जो मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा उस प्रोसेस के पीछे की एक्चुअल कहानी, जो कि सिर्फ वो एक्सप्लेन कर पाते हैं जिनको एक्सप्लेन की बहुत ज़्यादा जो डीप सोचते हैं, डीप समझते हैं मेरी तरह या फिर साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा है अंडरस्टैंड करते हैं, हाउ सक्सेसफुल पीपल वर्क एंड ऑल द थिंग्स एंड लाइक दैट पीपल। ओके, ये तो ये कॉलम हो गया कि लाइक एक्सप्लेन कर दिया था पूरा। तुला कोणतं प्रोडक्ट उचलायचं, इट्स लाइक वेरी सिंपल। तुझे बस एक प्रोडक्ट चाहिए जिसकी तू मार्केटिंग कर सकता है, पैसा छाप सकता है, इट्स सिंपल। तो उसके बाद पीपल रिचेस्ट पर्सन ऑफ दैट एरा got into the best college, professor who made that, investor who did that. It's simple, just करना आना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए। उसके बाद इट्स लाइक कि लाइफ ओके, अब इस पॉइंट पे आते हैं जिंदगी की लाइफ में। तो जिंदगी और जिंदगी तो जिंदगी चूतिया है या फिर कह ले कि जिंदगी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस जिंदगी में तुम्हें वो चीज ऐसे जस्ट लाइक ले लो नहीं मिलेगी। वो जिंदगी तड़पाएगी 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 देगी, देने के बाद फिर तड़पाएगी 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 फिर से देगी, फिर तड़पाएगी 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 फिर से देगी। अब इस तड़पने के पॉइंट में क्या है तो चलो जानते हैं इस तड़पने के पॉइंट में क्या है। अब संकट बिना हे जीवन मुक्ती नाही, हे जीवन असंभव आहे, इस जीवन का कोई सार नहीं, इस ये जीवन का कोई सार नहीं, कोई मूल्य नहीं अगर संकट ना आवे। अगर संकट ना आवे तो जिंदगी एक निरंग निसर्ग वाणी। तो इस बोली का अर्थ क्या है कि अगर जिंदगी में अगर संकट ना हो तो कोई भी सुख जो है वो किसी काम का नहीं, जो भी कोई सुख है वो किसी काम का नहीं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर जिंदगी में अगर डाउनफॉल नहीं है तो अपलिफ्ट का कोई
फायदा ही नहीं। अगर मैं सिर्फ सक्सेसफुल हो रहा हूँ, सिर्फ सक्सेसफुल हो रहा हूँ, सिर्फ सक्सेसफुल हो रहा हूँ, अगर मेरे जिंदगी में अगर कुछ डाउनफॉल ही नहीं आ रहे, तो भी लाइक कि मैं कभी मेरे डिसीजन पे कभी सोचूंगा ही नहीं। कभी मैं ये सोचूंगा ना कि एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ एंड ऑल दिस थिंग्स। पहली चीज। दूसरी चीज, जितना तुम्हें फेलियर सिखाते हैं उतना सक्सेस कभी नहीं सिखाती। सक्सेस तुम्हें सिखाती है कि चौड़ में कैसे रहना है, आगे कैसे बढ़ना है। पर फेलियर जो तुम्हें सिखाता है ना, वो तुम्हें वो सक्सेस नहीं सिखाती। फेलियर सिखाता है कि तुम ग्राउंड पे रहो। फेलियर सिखाता है कि तुमने एक्चुअली गलती क्या की। फेलियर सिखाता है कि तुम्हें और ज्यादा इंप्रूव कैसे करना है। तो फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू गेट सक्सेसफुल। अगर फेलियर ही नहीं होगा तो तुम सक्सेस होने के लायक भी नहीं, अगर सक्सेसफुल होने का फायदा भी नहीं। अगर तुम्हारा स्ट्रगल ही नहीं है तो तुम सक्सेस होकर क्या ही बताओगे किसी को। तो फिर डाउनफॉल एंड पिटफॉल एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना बड़ा फेलियर उतना बड़ा सक्सेस। पर उस फेलियर से भी निकल कर तुम्हें सक्सेस की ओर जाना आना चाहिए। एंड रेस्ट थिंग्स ला 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 ला, हाँ तो वो हो जाएगा। तो उसके इसके जीवन में तो सबसे बड़े जो डाउनफॉल थे, मतलब छोटे डाउनफॉल तो हमेशा आते हैं 15 दिन के बाद। यू नो दैट। अपनी जिंदगी को एनालाइज कर रहे हो, राइट? आई नो दैट कि 15 दिन के बाद डाउनफॉल था, तो उसका हेल्थ का बहुत बड़ा इशू हो गया था। और दैट वाज द बिगेस्ट डाउनफॉल ऑफ हिज लाइफ। ही वो डॉक्टर ने उसको बता दिया था कि तुम मर भी सकते हो। तो कि जो इतना भी सब कुछ किया, इट कैन बी गोइंग वेन लाइक जीरो, एवरीथिंग इज जीरो। एंड सबसे हाथ धोने की सबसे बड़ी जो मेरा डर है वही कि जो भी तुमने कुछ किया है उससे सारा से तुम हाथ धो बैठ रहे हो। तो भी लाइक कि मेरा वो सपना है एज यू नो इमॉर्टैलिटी। उसकी वजह से दूसरा .com बस्ट हो गया। उसने एक ही दिन में कुछ $70 बिलियन उड़ा दिए, गवा दिए। तो वो दूसरा है। बट फिर भी इस बंदे की या फिर किसी भी सक्सेसफुल बंदे की एक ही कहानी है कि कितना भी बड़ा डाउनफॉल हो जिंदगी में, कितना भी बड़ा डाउनफॉल हो, अगर जितना डाउनफॉल है, चाहे तुम ऐसे गिरे हो, चाहे ऐसे गिरे हो, या फिर चाहे ऐसे गिरे हो, जितना भी बड़ा डाउनफॉल है उतना बड़ा अपलिफ्ट है उसको। जितना बड़ा डाउनफॉल है उतना बड़ा अपलिफ्ट लो। तो जितना बड़ा डाउनफॉल होगा उतना बड़ा अपलिफ्ट होगा। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कर जाते हैं। इसका यही फंडा था। गो टू एनी हाउ कीप इट अप, जस्ट करते रहे करते रहे करते रहे। उस दिशा में बढ़ते रहे, 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 बस उस दिशा में बढ़ते रहे, बस उस दिशा में तू बढ़ता रहे। अब देख, इन्वेस्टमेंट्स, री इन्वेस्टमेंट इन एक अगर बड़ा स्टार्टअप हो गया, तो अगर तेरे पास पैसा है, फॉर एग्जाम्पल तेरे पास 10,000 आ रहे हैं, तो तू ये सोच ना कि तू उस 10,000 को कहाँ इन्वेस्ट डालकर उस 10,000 की इन्वेस्टमेंट को 1 लाख कर सकता है। इट्स सिंपल ना। तू सोचने में अगर सक्षम हो पाएगा उस 10,000 को कहाँ डालो और तुमको 1 लाख का रिटर्न मिल पाए, तो तू बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकता है। लाइक एक्सपांड कर सकता है। तो उस 10,000 से एक बिजनेस शुरू कर दे जिसको तू एक्सपांड करके 1 लाख का कर ले। या फिर तो 10,000 ऐसी चीज़ में डाल दे, फिर इसके ऐसे ऐसे बंदे पे लगा दे जो तुझे वो 1 लाख करके देगा। ऐसी इन्वेस्टमेंट में डाल दे कि 10,000 वो फिर उसको 6 महीने में 1 लाख हो जाएगा। ऐसी चीज़ें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज अ थिंग, री इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट इन योर ओन बिजनेस इज द थिंग। ऐसा सब्सक्रिप्शन ले ले जिसकी मदद से तुम ऑटोमेट कर सकते हो, और जो तुम्हारे जो प्रोसेस है वो ऑटोमेशन पे चल जाए। और ऑटोमेशन पे चलने के बाद यू विल बी लाइक कि जस्ट ईटिंग द हनी, ऐसा कुछ कर ले। सो इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस एंड लाइफ। मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया जितना अच्छे से निकल फील कर पाते। फील कर कर जो जिस एक्सेंट से या फिर जिस एक्शन से मैं इसी चीज़ को लिख रहा था, उस एक्शन से मैं मोस्टली अभी नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए तो आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़ें तुझको। ब्लैक बोर्ड कम पड़ गया था तो हमने यहाँ पर भी लिखा है, क्योंकि डेडिकेशन है ना भाई हमारा, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है।
ये अबे यार ये ठीक है। और ये बीच इसने क्या किया अभी इसका इसका दूसरी बड़ी खूबी है, इसकी दूसरी बड़ी बहुत ज़्यादा खूबी थी कि ये बहुत अच्छे लोगों को पीपल मैनेज कर पाता था। तो पीपल मैनेजमेंट वाज वन ऑफ हिज ग्रेट स्किल्स। तो इसने क्या किया कि ये पीपल को मैनेज कर पाता था। अच्छा ठीक है। तो इसकी दूसरी बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा स्किल्स थी जो कि पीपल मैनेजमेंट ये पीपल को बहुत ज़्यादा अच्छे से परख पाता था और पोटेंशियल पीपल पर पैसा लगाता था। अलीबाबा जब स्टार्टिंग में थी तो उसने अलीबाबा को के फाउंडर्स को देखा और उसके उसके आंखों में वो चमक देखी, उसके आंखों में वो चमक देखी जिसकी वजह से उसने वो इन्वेस्टमेंट कर लिया। अलीबाबा जब 20 मिलियन पे था तो तो मासा गया और बोला कि मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट देता हूँ। वो बोला कि मुझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, तभी उसने इन्वेस्टमेंट $20 मिलियन उस पर इन्वेस्ट कर लिए और कहा कि हम आपको ग्रेट ग्रेट बनाने में मदद करेंगे। फिर वो इन्वेस्टमेंट 20 मिलियन की आगे चलकर 10-12 साल में 70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बनी। भाई साहब ये इतना इतना हाई रिटर्न कौन देता है भाई? शेयर मार्केट वाला भी नहीं देता या फिर इंट्राडे ट्रेडर भी नहीं कमाता। अरे $20 मिलियन का $70 बिलियन होना बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो इसी के खातिर जो इन्वेस्टमेंट कर किया है उसने वो किसी कंपनी पे नहीं किया। इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सर इन्वेस्टमेंट किसी सिस्टम पे ना करो, इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ पे ना करो। इन्वेस्टमेंट करना है तो इंसानों पे करो, ऐसे इंसानों पे करो कि तुम्हें पता है वो आगे चलकर सक्सेसफुल होंगे। ऐसे इंसान पे अगर तुम इन्वेस्टमेंट करोगे तो तुम्हें 101% पता है कि वो आगे चलकर सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। तो फिर तुम्हारे इन्वेस्टमेंट 101% 10x और 20x नहीं तो 100 to 200 to 1000 to 2000x इंक्रीज होगी, क्योंकि वो तुम इंसान पे वेट लगा रहे हो जिस इंसान के पास दम है उस बड़ी कंपनी को बनाने के लिए। उसी उसी इंस्टेंट को मासा ने समझा और उसी इंस्टेंट को उसने अप्लाई किया। समझना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। टीचर बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं इस दुनिया में, टीचर बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं इस दुनिया में। ज्ञान फैलने वाले तुम्हें हर गली में मिलेंगे, ज्ञान फैलने वाले हर गली में मिलेंगे। तुम किसी से भी पूछ लो वो सारे तुम्हें को ज्ञान फैलेंगे ही फैलेंगे। पर जो इंसान उस ज्ञान को लेकर अगर इम्प्लीमेंट कर पाया वही इंसान अगर असली में इंसान होता है। और वही इंसान अगर आगे चलकर अगर वो इंसान इंसान नहीं होता तो इंसान की नियत की वजह से जिसने भी ये इम्प्लीमेंट किया वो उस स्टेज पे पहुंच जाता है। बहुत ज़्यादा गुरु है जो कि मेरी ही तरह, मैं भी अभी एक गुरु ही हूँ। कह लगे इम्प्लीमेंट तो नहीं किया पर मैं बग बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ। तो जिसने भी इम्प्लीमेंट किया वो आज बहुत ज़्यादा अपर लेवल पे सक्सेसफुल है। तो मुझे भी लगता है कि जस्ट लाइक बात करने से इट्स लाइक अंडरस्टैंड मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ ये जो प्रोसेस पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टेप्स लेना, एक्चुअल एक्शंस लेना इसकी प्रति, जो कि मैं 101% लूँगा। आई विल बी टेकिंग 101% एक्शन। तो ये चीज़ हो गई। वैसा हो गया अटेंडिंग कॉलेज सॉर्ट ऑफ। मैं ऐसा यूनिवर्सिटी में सीख रहा था अटेंडेंस की उसकी। तो उसने अटेंडेंस को ऑटोमेट कर दिया, अपने एक दोस्त को पैसा दिया और उसको बोला कि मेरी जगह पर लेक्चर अटेंड कर ले, मेरी अटेंडेंस लगा ले, और उसने सॉर्ट कर दिया। तो उसी प्रकार तुम अगर पैसा छाप रहे हो तो तुम भी अपनी थर्ड ईयर में या फिर हाँ ऑब्वियसली थर्ड ईयर में अटेंडेंस सॉर्ट करो। तुम्हारी जगह का ऐसा बच्चा सेंड कर दो जो कि तुम्हारी जगह लेक्चर अटेंड करेगा, तुम्हारी जगह वो टेस्ट देगा तुम्हारी तरह, तुम्हारी जगह वो सब कुछ इंसेमेंट से दे देगा एंड बी लाइक यू बी लाइक फोकसिंग ऑन बिजनेस एंड स्टार्टअप एंड ऑल दिस थिंग्स। सो वो एक सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ कवर और ये ओमकार ने भी मुझे बताया था और ओमकार से भी बहुत ज़्यादा मैं सीखा हूँ इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट एंड ऑल द थिंग्स इन डीप टॉक ओनली। अंडरस्टैंडिंग हिज माइंडसेट व्हेनेवर आई विल बी ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि उस दौर में मैं वो माइंडसेट नहीं लगा पाता। एंड ओमकार मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है ऐसे कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है लाइक कि बड़ा सोचो, माइंडसेट बड़ा रखो एंड ऑल थिंग्स जो कि कवर ऑल होता है। पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन पीपल एंड अंडरस्टैंडिंग द पीपल वेरी इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर दूसरी चीज़ आती है कि पीपल पे पैसा लगा हसल कर चल पे फोकस करो और फिर सॉफ्टवेयर ऑल द स्टफ। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं कल सीखा, कल रात में सीखा कुछ कांड करने के बाद। दुनिया है ये, दुनिया तो चलेगी, कुछ क्या चले क्या नहीं पता नहीं। इस दुनिया में जो भी है वो रैंडम है, वो रैंडम नहीं पर जो है वो फिक्स है। मुझे पता है, तुम्हें पता है, सबको पता है, सारे जहाँ को पता है कि डेस्टिनेशन फिक्स है हमारे तुम्हारे तरफ की। डेस्टिनेशन इज फिक्स मैन।
क्या ही बताओ, अब कितना चर्चा करूँ लोगों के साथ में, डीप टॉक करूँ, या फिर क्या ही बोलूँ मैं। आखिर में एक ही चीज़ पता चलती है कि भाई डेस्टिनेशन इज फिक्स, डेस्टिनेशन इज फिक्स, डेस्टिनेशन इज फिक्स। तो इसी के साथ में ये रख कर रहा हूँ सारी चीज़ें, मैं बता रहा हूँ कि नई चीज़ें चीज़ें ओके। तो इस डीप टॉक से या फिर इससे ऐसे कुछ एक्शनेबल स्टेप्स निकलते हैं, ये वीडियो एडिट करते हैं। तो होप सो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा। ऐसे वीडियो आते रहेंगे जिसमें मैं मेरे माइंड को, मैं जो भी कुछ चल रहा है, जो भी मैं सीख रहा हूँ, मैं तुम्हें सिखाता रहूँगा कुणाल। और फ्यूचर कुणाल के लिए बहुत बहुत काम है कुणाल। जब तुम ये वीडियो, जब कुणाल तुम जब बड़े हो जाओगे, लाइक कि 25 साल के, 26 साल के, 30 साल के, तुम अगर एक एंटरप्रेन्योर होगे, बिजनेस करोगे, कहीं जॉब करोगे, किसी बड़े पोजीशन पे होंगे, करोड़ों छाप रहे होंगे, मर चुके होंगे, मर गया होऊंगा, या फिर भिखारी होऊंगा, कंगाल होऊंगा, कुछ नहीं होगा, अपाहिज होऊंगा, या इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनूंगा, या I would be the richest person till 30. I would be doing the best in my field. I would be the master of 10 things, best in one thing. कंपनी होगी खुद की, गाड़ियां होंगी, बंगले होंगे, बहुत सारी चीजें होगी, जो चाहो वो कर पाऊंगा। फिर एक समय के बाद में मेरे दिमाग में जो क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट्स है, जो मेरे सपने हैं, वो मैं 30 साल, 32 साल, 35 साल की उम्र में कंप्लीट कर रहा हूँ। जब क्या कर रहा हूँ मुझे पता नहीं, पर कुणाल मैं तुम्हें बस, जब भी तुम 30 साल, 35 साल, 40 साल के होंगे, जब भी ये वीडियो देखिएगा, सोचोगे कि क्या था वो कुणाल 20 साल का, जिसने मुझे बनाया। वो वक्त था वो बड़ा कायम, जिस वक्त ने मुझे बनाया। इस वक्त को मुझे दो सलाम, इस वक्त को हो सलाम, उस वक्त को हो सलाम। ये जो चीजें होने वाली थी, ये तुम्हें आगे चलकर बहुत ज्यादा क्लियर होगी। तुम्हें पता चलेगा ये सारी चीजें क्यों हो रही थी। तुम्हारे फर्स्ट ईयर में ये सारी चीजें होने के पीछे के जो कारण है, वो तुम्हें अभी कभी नहीं समझेंगे मित्र। वो तुम्हें आगे चलकर 20, 30, 40 साल के बाद ही में ही पता चलेंगे। बस एक चीज बताता हूँ मित्र, अभी समय है, अभी घिस लो। आगे चलकर बहुत ज्यादा तुम अपने आप को ठान दोगे कि इस समय में मैंने ये चीज की, इसीलिए मुझे वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ। इस समय मैंने ये किया तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा। तो सो कुणाल प्लीज प्लीज प्लीज, अभी मैं कहूँगा जैसा, सो 35-40 के एज में अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, इस 20 साल के कुणाल की तरफ से नमस्कार। एंड तुम आश्चर्यचकित हो गए, तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा मुझे बहुत सारी चीजें 20 साल की उम्र में ही पता चल गई थी, जिससे समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बहुत सारी चीजें हैं यार, कैसे कहूँ, क्या बताऊँ। पर हाँ, ठीक है जो ठीक है, जो ठीक है, जो ठीक। मिलते हैं 30-35 साल में। 3 सवाल पूछूंगा 30-35 साल की उम्र वाले कुणाल को, या फिर 25-30 साल के कुणाल की उम्र को। पा लिया है ना सब कुछ? कैसा लग रहा है ब्रो? कैसा लग रहा है ब्रो? सब कुछ है ना? सब कुछ है अब तुम्हारे पास, किसी चीज की चिंता नहीं तुमको। ये फोन भी अब चेंज हो चुका है आईफोन में, या फिर एक्सपेंसिव फोन, या तुमने खुद का फोन बना लिया। ये बोर्ड भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक डिजिटल बोर्ड में। ये जो कपड़े हैं ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे करोड़ों के कपड़ों में।
पैदल चलने की वजह से गाड़ी होगी तुम्हारे पास करोड़ों की, बंगला होगा तुम्हारे पास करोड़ों का, फर्श होगा करोड़ों का, सब कुछ होगा करोड़ों का, पैसों की तुम्हें ऐसी कदर, कदर मतलब कदर की जगह हम कहेंगे कि इतना होगा कि मान लो कि छोड़ दो अब। कैसा लग रहा है? खुश हो? तो कुछ बड़ा करने की कोशिश है इस, या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हो? सोचो, अपने एंड गोल्स को कभी ना भूलो। इस 20 साल के कुणाल का एक आदेश है, तुम 25-30 साल के, तुम चाहे कुछ भी कर रहे हो, अपने एम्स को ना भूलो, अपने एंड गोल को ना भूलो। जो सपने तुमने 20 साल की उम्र में देखे हैं, immortality, 30-40 children, training them, being the biggest and trillionaire of the richest person in the world, अगर तुम वो सपने अगर पूरे नहीं कर रहे हैं तो इस जिंदगी के जीने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं। अभी बता रहा हूँ, प्लीज 25-30 साल के कुणाल, अगर तुम्हारे जिंदगी में अगर वो चीज़ हो रही है तो ये चीज़ तुम्हें करनी ही करनी है जो तुम्हें लोगों से अलग बनाएंगे। धन्यवाद। बाय बाय।